कहते हैं कि लॉटरी के मामले में किसी सिटी से एक बार में किसी एक ही बंदे की किस्मत चमक सकती है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक बार में 8 लाख लोगों की लॉटरी भी लग सकती है? जी हाँ, आज से करीबन 31 साल पहले ऐसा ही मामला फिलीपींस में देखा गया, जहां कोल्ड ड्रिंक की दिग्गज कंपनी पेप्सिको ने अपने ब्रांड प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लॉटरी का पैंतरा अपनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेप्सिको का ये पैंतरा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि पेप्सिको के सबसे बड़े अमाउंट के लॉटरी विनर नंबर 349 में जहां 1-2 लोगों को विनर होना था, वहां कंपनी के माइनर मिस्टेक से 8 लाख लोग विनर की लिस्ट में आ गए। अब ऐसे में कंपनी अपने वाजिब लॉटरी अमाउंट को कंपनी की बड़ी मिस्टेक बताकर देने से पीछे हट गई, जिसके बाद फिलीपींस के लोग इसे स्कैम बताकर सड़कों पर उतर आए, जिसमें 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद से ही फिलीपींस और पेप्सिको के इतिहास में लॉटरी नंबर 349 स्कैम को नंबर फीवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फिलीपींस में हुए पेप्सिको के इस मार्केट स्टंट को आगे वीडियो में अच्छे से समझेंगे, लेकिन इससे पहले पेप्सिको कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। पेप्सिको की शुरुआत साल 1998 में अमेरिका के फार्मासिस्ट कैलेड ब्रैंडम ने एक कार्बोनेटेड ड्रिंक से की थी, जिसे पेप्सी कोला के नाम से बेचा गया। फिर साल 1931 में पेप्सिको की कमान लॉफ्ट इंक नाम की कंपनी ने संभाली, जो अमेरिका की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इससे पहले से ही अमेरिका के मार्केट में 115 से भी ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल थे। लॉफ्ट इंक के चेयरमैन ने पेप्सी कोला के रेसिपी में चेंज करके अपने स्टोर में पहले से बिक रहे कोका कोला से इसे रिप्लेस कर दिया। इससे पेप्सी कोला अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई और फिर इसने साल 1960 में माउंटेन ड्यू को अक्वायर कर लिया और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए लॉन्च की नई डाइट पेप्सी। इसके बाद साल 1965 में पेप्सी कोला फ्रिटोले कंपनी के साथ में जुड़ गई। तब के बाद से ही पेप्सी कोला पेप्सिको ब्रांड बन गई। अब आज अगर बात करें तो पेप्सिको कम से कम 200 देशों में अपने अंदर 20 से भी ज्यादा कंपनी को चला रही है, जो फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स के अलावा और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दोस्तों, पेप्सिको की हिस्ट्री जानने के बाद अब आप इसके मार्केट साइज को तो समझ ही गए होंगे। तो अब बात करते हैं पेप्सिको की उस गलती के बारे में जिसने साल 1992 में फिलीपींस में तबाही मचा दी। अब दरअसल हुआ यूं कि पेप्सिको ने सॉफ्ट ड्रिंक की सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत एक कॉन्टेस्ट निकाला। अब इस कॉन्टेस्ट के अंदर कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले लोगों को बोतल के नीचे छपे नंबर के लकी ड्रॉ का लालच दिया, जिसकी इनाम राशि 4,000 से $40,000 तक की थी। अब दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में कांच की पेप्सी बोतल की ढक्कन के अंदर सिर्फ कुछ ही नंबर लिखे हुए थे, जो कि 1 से 999 के बीच में हुआ करते थे। हर रोज शाम को टीवी पर विनर का नंबर अनाउंस किया जाता था, जिसके बाद उन्हें इनाम की राशि दी जाती थी। इस कॉन्टेस्ट के शुरू होने के बाद कुछ ही दिन में फिलीपींस में पेप्सी की सेल्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। लोग पेप्सी के ढक्कन को जुटाने के लिए एक साथ कई सारी बोतल खरीदने लगे और फिर शाम को लकी नंबर का टीवी पर इंतजार करने लगे। अब पेप्सी के इस एड कैंपेन में विनर नंबर को 29 स्टेशनों, 4 अखबार में छापा जाने लगा। फरवरी 1992 में स्टार्ट हुए इस कॉन्टेस्ट में मई तक 51,000 कस्टमर को लॉटरी अमाउंट दी जा चुकी थी। साथ ही साथ कॉन्टेस्ट की अवधि को भी कई बार बढ़ाया गया था। अब फिलीपींस में उस समय लोगों में पेप्सी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। इससे पेप्सिको कंपनी के प्रॉफिट ग्राफ भी लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन फिर 25 मई 1992 की वो शाम आई जब कंपनी कॉन्टेस्ट के सबसे बड़ी वाली राशि के लकी नंबर 349 को अनाउंस करती है। कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद अगले दिन 349 यानी कि 349 लकी नंबर के 8 लाख विनर्स पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट में अपनी इनामी राशि का दावा करने पहुंच गए। अब पेप्सी के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 349 यानी कि 349 नंबर के केवल 2 बोतल ही मार्केट में लाए गए थे। लेकिन पेप्सी के लकी नंबर की इतनी बड़ी भीड़ देखने के बाद कंपनी के इंक्वायरी में पेप्सिको की प्रिंटिंग कंपनी की बड़ी मिस्टेक सामने आई, जिसमें 349 नंबर वाले 8 लाख बोतल मार्केट में उतारे जा चुके थे। इसके बाद पेप्सिको की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई और हालत ऐसी हो गई कि अगर पूरे लोगों को इनामी राशि दी जाती तो कंपनी को लगभग $32 बिलियन का लॉस झेलना पड़ता, जो कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। दोस्तों, पेप्सिको ने खुद को लॉस से बचाने के लिए कई ट्रिक अपनाए, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया कि केवल वही विनर्स होंगे जिनके बोतल में सिक्योरिटी कोड होगा। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। तब पेप्सिको ने न्यूज़पेपर में 349 की जगह 134 लकी नंबर को छपवा दिया। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद कंपनी ने लोगों के बीच में कंपनी की इमेज को बनाए रखने के लिए विनर्स को $18 देने की घोषणा की, जिसके लिए लगभग आधे से ज्यादा विनर्स सहमत हो चुके थे। लेकिन कई लोग पेप्सी के इस फैसले से अब भी खुश नहीं हुए और इसके बाद वो पेप्सिको पर लोगों के इमोशंस के साथ खेलने का आरोप लगाते हुए बॉयकॉट पेप्सी के नारे के साथ सड़क पर उतरने लगे। दोस्तों, शुरुआत में तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन फरवरी 1993 से इस आंदोलन ने हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें पेप्सिको के एक ट्रक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया और इस दौरान एक टीचर और एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद दूसरी
घटना में पेप्सी के गोदाम में ग्रेनाइड फेंकने से 3 मजदूरों की जान चली गई। इसी के साथ साथ करीबन 22,000 लोगों ने पेप्सिको पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। हालांकि पेप्सिको जब इस मामले को फिलीपींस सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंची तो कोर्ट ने सारे मामले पर सुनवाई करते हुए साल 2006 में पेप्सिको को किसी भी नंबर पर भरपाई करने से फ्री कर दिया और सभी मामलों को क्लोज कर दिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस के 349 के केस को कई लोग अब भी पेप्सिको का ही स्कैम मानते हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।